ऐसे घर में खुशी और बरकत नहीं आ सकती जिस घर में ख़वातीन की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाती हो। जब तुम सेब को खाने लगो तो पहले सेब को सूंघ लो, फिर खा लो। ऐसा करने से तुम्हारा जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। हर वो औरत जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हजूम देखना पसंद करती है और फ़ख्र करती है, वो जान ले कि मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील होती है। जानवर जितना भूखा होगा उतना ही बेकाबू होगा। इसी तरह इंसान का पेट जितना भरेगा ये उतना ही आपे से बाहर होता जाएगा। इंसान हमेशा तकलीफ़ में सबक सीखता है, खुशी के अंदर तो पिछले सबक भी भूल जाता है। ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई तुमसे पीछे हटना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने बोलने का अंदाज़ बदल लेता है। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने से कहीं अच्छा है कि खुद की नज़रों में आप अच्छे बनो। जो लोग किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनके साथ भी कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे अल्लाह पाक का वादा है। जिन्होंने तुम्हारी इज्जत कदर नहीं की, तुम भी उनकी परवाह बिल्कुल ना करो और मुस्कुरा कर उनके करीब से यूं गुजर जाओ जैसे तुम उनको जानते तक नहीं। यकीन करो नई मंजिल तुम्हारी मुंतज़िर होगी। ज़िंदगी तो इंसान के बस में नहीं, मगर दूसरों को खुशियाँ देना तो मुमकिन है। दो बातों का ज़िंदगी में कहना बहुत ही मुश्किल काम है। किसी अजनबी शख्स को पहली मर्तबा मुखातब करना और जिससे इंसान को वाकई मोहब्बत हो उसको खुदा हाफिज कहना। आज के दौर में मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए दुकान में दिया जाए तो इस तरह लगता है जैसे कोई पहुंच जाने वाला अस्पताल में हो। ज़िंदगी में उम्मीद कभी मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपनी नेकी को भूल जाना और लोगों की नेकियों को याद रखना मोमिन की निशानी होती है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जिन बातों से और लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, उनके मामलात पर नज़र रखना हमको ज़ेब ही नहीं देता। कुछ लोगों ऐसा रिश्ता होता है कि वो लड़ते रहें, डांटते रहें, नाराज़ रहें, मगर दिल बस यही करता है कि वो हमेशा सामने ही रहें। मनपसंद इंसान की कमी को सारी दुनिया के लोग मिलकर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी भी किसी लाडली बेटी और बहन है, इसलिए उसकी खताओं को दरगुजर कर दिया करें और माफ़ कर दिया करें, जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटी की खताओं को माफ़ और दरगुजर कर दिया जाए। लोगों के दिलों को आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपने दिल को साफ रखना तुम्हारे इख्तियार में है। अपने शर से दूसरे लोगों को महफूज रखना ये भी एक किस्म का सदका है। लड़की खुद एक जहेज़ है, क्योंकि माँ बाप बहन भाई अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कम ज़रफ़ और पस ज़हन होते हैं वो जहेज़ में लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। बेवकूफ़। हम खताएं नहीं करेंगे तो किस तरह मालूम होगा कि कौन कौन हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। इंसान बेइल्मी से नहीं बल्कि बेहयाई से जाहिल कहलाता है। इंतज़ार करने को सब्र नहीं कहा जाता, बल्कि इंतज़ार के दौरान खुद को संभालने रखने की ताकत को सब्र कहा जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह को देखने के लिए भी अपने रब की मर्ज़ी का मोहताज है। बेशक वो रब जिसे चाहे मोहलत देता है तौबा करने की, जीने की। कुछ नेकियां ज़िंदगी में ऐसी भी करो जिनका रब करीम के अलावा कोई गवाह ना हो।
ज़िंदगी के हालात और वाक़यात इंसान को पहले जैसा रहने नहीं देते और इंसान में अच्छे और बुरे हालात आते ही रहते हैं। अगर किसी से आर्जी नफ़रत हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश ज़रूर बाकी रहती है, लेकिन अगर दिल में बग़ज़ पैदा हो जाए तो मोहब्बत का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। किसी इंसान के माजी को उसके हाल से मत जोड़ना। हदायत किसी भी कहीं भी मिल सकती है। जब अल्लाह पाक अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसको नरम मिजाज बना देता है। हर किसी की मदद करो चाहे तुम्हें पता भी हो कि वह तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता। कोई भी शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। कोई फैसले करते वक्त अगर कुरान पाक तक बात पहुंच जाए तो हाथ कुरान पर रख कर नहीं बल्कि कुरान शरीफ के अंदर से पढ़कर फैसला करें। आज के लोग नेक आदमी का गुनाह और गुनाहगार आदमी की नेकी दोनों ही बर्दाश्त नहीं करते। तुमको अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम भी हों और उसके बावजूद उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हो तो यही असल मोहब्बत होती है। किसी से बदला चाहते हो तो उसका मज़ा तुमको 3-4 दिन रहेगा, मगर किसी को माफ़ कर दोगे तो उसका मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। माफ़ करना सीखो। और ये फितरत का तकाज़ा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। लोगों की मदद करो, खुद खिदमत करो, रब करीब तुम्हारी मदद करेगा। जो दूसरों को सुकून मुहैया करते हैं वो कभी बेसुकून नहीं रहते। रिश्ते अगर कुछ बिखरने लगे तो जोड़ने वाले बहुत कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। तुम्हारे बाल गिरने लगे हैं तो अदरक का पानी लेकर उसमें बादाम और नींबू का रस डालकर सर पर लगाओ। 8 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाए। तुम जिसके साथ निकाह नहीं कर सकते उसके साथ निकाह के बाद वाली बातें भी ना करो। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है।